बांग्लादेश की एक कोशिश करने की भी हैसियत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन मैं यही सब बताने के लिए ये वीडियो आज का नहीं बना रहा हूँ। बांग्लादेश में बहुत कुछ और हो रहा है। आपको मालूम है कि किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं लगातार चल रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं आई है। लेकिन एक और घटना हुई है जिसकी तरफ ध्यान लोगों का कम गया है। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स के लिए लेवल 3 की एक एडवाइजरी जारी की है कि वो बांग्लादेश की यात्रा न करें। अब ये बड़ी सामान्य सी बात है। अमेरिका, यूरोप के देश और दूसरे देश भी दुनिया में जहाँ भी अशांति है, जहाँ भी युद्ध जैसी स्थिति या अराजकता की स्थिति है, वहाँ पर अपने नागरिकों को ये संदेश देते हैं या ये सलाह देते हैं कि आप उस इलाके में मत जाइए। ये एक तरह की सावधानी बरतने के लिए होता है और इसलिए कि उनको अपने नागरिकों की चिंता है। तो ये तो सामान्य बात हुई। लेवल 3 की एडवाइजरी अमेरिका जो है समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए जारी करता रहता है। तो बांग्लादेश में जो परिस्थिति है उसमें अगर ये एडवाइजरी जारी की है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, अनयूजुअल नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो किया है अमेरिका ने, अपने डिप्लोमेट्स जो उनके डिप्लोमेटिक एनक्लेव में ढाका में उनके कर्मचारी रहते हैं, उनको कहा है कि आप ढाका से बाहर मत जाइए। अगर जाने की मजबूरी हो तो स्पेशल परमिशन लेकर ही बाहर जाइए। लेकिन मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके आगे एक लेवल 4 की एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने, और लेवल 4 की एडवाइजरी जारी करने का मतलब है कि इस इलाके में बिल्कुल किसी हालत में नहीं जाना है, नो गो एरिया है। और वो एरिया कौन सा है अंदाज़ा लगाइए, बांग्लादेश में चटगांव हिल्स का इलाका। अब चटगांव हिल्स के बारे में इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। चटगांव में बंदरगाह है। चटगांव पर अगर भारत कब्जा कर ले तो ये जो चिकन नेक का खतरा हर समय बना रहता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। भारत को न केवल एक पोर्ट मिल जाएगा बल्कि जो है नॉर्थ ईस्ट का सीधा संबंध समुद्र से हो जाएगा। अभी कलकत्ता के जरिए होता है। तो अमेरिका का चटगांव हिल्स के बारे में लेवल 4 की एडवाइजरी जारी करना, अब कई चीज़ें होती है। देखिए, ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं इनको एक बड़े संदर्भ में आप रख कर देखेंगे तो तस्वीर ज़्यादा साफ होती है।